बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंटअप के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर खुशामदीद। आज हम साइंस के मजमून के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा लेक्चर चैप्टर 1 से है। ये सेकंड लेक्चर है चैप्टर 1 का, जो कि है 5 किंगडम सिस्टम की इंट्रोडक्शन के बारे में। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या अटैम्प्ट्स की गई, और आज हम पढ़ेंगे कि उनमें से जो सबसे बेस्ट अटैम्प्ट थी यानी 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, वो क्यों किया गया, किस बेस पे किया गया, 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये लेक्चर पहले लेक्चर की तरह ही बेस कर रहा है इस लेसन प्लान पे, और ये लेसन प्लान भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। एक सवाल है आपसे कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। आपने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक दफ़ा ये उसकी रिवीजन भी हो जाएगी। चलिए अपने टीचर को बताइए कि क्लासिफिकेशन क्या है असल में। वेल डन। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से अपना लास्ट लेक्चर सुना और उसको समझा भी। दूसरा सवाल है, व्हाई डू वी क्लासिफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पेश आती है। हैंड रेज कीजिए और अपने टीचर को बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हम अपनी स्टडी को, अपने वर्क को ईजी बनाना चाहते हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक आवर वर्क ईजी वी मेक क्लासिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल है आपसे कि आपको लव किंगडम की क्या समझ आती है। हमने पहले भी पढ़ा लास्ट लेक्चर में भी कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लव किंगडम से क्या मुराद है। असल में ये लफ्ज़ आपने सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा। किंगडम क्या है, ज़रा सा सोचिए इस बारे में और मुझे बताइए, अपने टीचर को बताइए। और फिर ये भी बताइए कि जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था उसको किस बेस पे ये सिस्टम डेवलप किया गया, वो कौन सी बेसिस थी जिस पे 5 किंगडम्स डेवलप किए गए। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी किस्म की क्लासिफिकेशन को करने के लिए हमें मुख्तलिफ कोई ना कोई बेस चाहिए होती है, कुछ ना कुछ की पॉइंट्स या सिमिलर पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिनकी बुनियाद पे हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर सकें या डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर सकें। तो सोचिए कि 5 किंगडम सिस्टम की बेस क्या थी। चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये सोचते हैं कि क्या अल्लाह पाक ने भी क्लासिफिकेशन किसी बेस की बुनियाद पे की थी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर में कि क्लासिफिकेशन अल्लाह ताला ने क्लासिफिकेशन ये की थी कि इंसानों को मेल और फीमेल्स और नेशंस और ट्राइब्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो उसकी भी क्या कोई बेस थी। चलिए देखते हैं। अब इन आयात को आप पढ़ेंगे जो कि कुरान पाक की 30वीं सूरत की 14वीं आयत, 15वीं और 16वीं आयत है। जब आप इन आयात को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने भी क्लासिफिकेशन परफॉर्म की है। क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमें कुरान मजीद से मिलता है और उसमें भी क्लासिफिकेशन किसी न किसी बुनियाद पे की जाती है, किसी न किसी बेस पे की जाती है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑन द डे यानी क़यामत के रोज़ लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा, यानी क्लासिफिकेशन कर दी जाएगी। एक ग्रुप वो होगा जो नेक लोगों का होगा और उनको नेक काम करने पे जन्नत मिलेगी। यानी बेस क्या थी, अच्छे काम करना। जो लोग अच्छे काम करेंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग अल्लाह ताला की आयत का इनकार करेंगे, बुरे काम करेंगे, उन्हें दोज़ख मिलेगी। तो यहाँ पे भी हमें क्लासिफिकेशन और उसकी बेसिस का पता चलता है। अब 5 किंगडम सिस्टम जो हमने पढ़े थे वो कौन कौन से थे। मोनेरा था, मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया शामिल थे, ये सबसे पहला किंगडम था। दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा। थर्ड वाज फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये वो 5 किंगडम थे जिनकी बेस पे रॉबर्ट विटेकर ने पूरा सिस्टम डेवलप किया और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। ये स्टूडेंट्स इस डायग्राम को आप अपने जहन में रखिएगा क्योंकि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इस डायग्राम की मदद से एक बहुत अहम पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। अब वो बेसिस क्या थी उस तरफ आते हैं। अपनी बुक का अगर आप बुक का पेज नंबर 3 खोलिए तो आपको ये टेबल दिखाई देगा नीड टू नो के नाम से। यहाँ पे आपको नीड बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताए गए हैं और वो बेसिस हैं न्यूट्रिशन,
सेल टाइप, सेल ऑर्गेनिज्म, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इनमें से ये 3 कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 5 किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। ये कैटेगरीज क्या हैं वो देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इन कैटेगरीज को समझने से पहले ये देखिए कि न्यूट्रिशन, सेल टाइप और ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम की तमाम कैटेगरीज सेल की बेस पे बनाई गई हैं। ये तमाम के तमाम फीचर्स एक सेल के हैं। अब सेल क्या है? सेल है, सेल को समझने के लिए हम ब्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास अगर मुख्तलिफ ब्रिक्स हों और उनको अरेंज कर दिया जाए, साइड बाय साइड, अप एंड डाउन अरेंज कर दिया जाए, तो बिलाखिर हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनता है। यानी कोई भी बिल्डिंग ले लें, पूरी दुनिया में किसी भी स्ट्रक्चर की बुनियाद ब्रिक्स में है। ये छोटी सी ब्रिक्स साइड बाय साइड अरेंज होती हैं और हमें एक पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। यही मिसाल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की भी है। जैसे कि प्याज है, प्याज की बॉडीज़ भी ब्रिक्स की तरह डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। ये आपको ये अनियन और ये उनकी के सेल्स की अरेंजमेंट है। ये सिंगल सेल है अनियन का। ये सेल, सिंगल सेल जब साइड बाय साइड अरेंज होता है तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म तश्कील पाता है। हाँ, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंजाई हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तमाम ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी जिस तरह किसी इमारत को बिल्डअप करने के लिए ब्रिक्स चाहिए, इसी तरह ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ भी सेल से मिलकर बनती है। अब इस सेल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसा कि आप यहाँ देख लेते हैं। कुछ बहुत लॉन्ग होंगे, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होंगे, किसी में सेल्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स कुछ मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में सेम पार्ट्स कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये सेल्स की वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी बेस पे 5 किंगडम सिस्टम डेवलप किया गया। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनिजम्स। यानी जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका सेल में कॉम्प्लेक्सिटी कैसी थी। क्या वो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल के थे, यानी एक ही सेल तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता था, खाने का, सांस लेने का, रिप्रोडक्शन का, मूवमेंट का, ये डिफरेंट सेल्स मिल के एक ऑर्गेनिजम्स की तश्कील करते थे। तो कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब कि जिसमें सिर्फ सिंगल सेल ही मौजूद है और वो सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है। यानी एक सिंगल सेल सांस भी लेता है, यही सिंगल सेल उसकी फूड हैबिट्स में भी डेवलप करता है, यही सिंगल सेल उसमें रिप्रोडक्शन में भी हेल्प आउट करता है। इसी सिंगल सेल की वजह से मूवमेंट की जाती है। यानी गोया तमाम जिंदगी का बोझ इस एक सिंगल सेल पे मौजूद है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल ये आपके सामने है, पैरामीशियम, एमीबा और बैक्टीरिया। तमाम बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। दूसरी कैटेगरी है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स जो हम देखते हैं। ह्यूमन बॉडी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनती है और वो तमाम सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी में मस्कुलर सेल्स अलग हैं, आँख के सेल्स मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ तरह का है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में जो स्टमक के सेल्स हैं और हार्ट के सेल्स हैं और लंग्स के सेल्स हैं, इन तमाम के स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ हैं और ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जबकि एमीबा, पैरामीशियम वगैरह में एक ही सेल तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये तो हमारा पहली बेस थी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग सेल ऑर्गेनिजम्स। हम देखेंगे कि जो 5 किंगडम्स थे उनमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहाँ हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं। दूसरी बेस थी हमारी 5 किंगडम्स में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि सेलुलर स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हाँ वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सेलुलर हो, किस हद तक कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स होने से क्या मुराद है? ये आपके सामने एक सेल है जो कि प्लांट्स का है। ये प्लांट्स का एक सेल है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये
ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली का मतलब प्लांट्स के पार्ट्स, सेल के पार्ट्स। एक ये ऑर्गेनेली है, इसको ए का नाम दे देते हैं, इसे बी का, इसे सी का। ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये इसे डी का नाम दे देते हैं। ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है, ये सिक्स स्ट्रक्चर है। यानी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर ये ऑर्गेनेलीज प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब अगर आप गौर कीजिए तो ये देखिए जो आउटर कवरिंग है एक सेल की, ये जो एक सेल की बाउंड्री है ये डबल मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है और एक मेम्ब्रेन ये बाहर की तरफ है, ये डबल मेम्ब्रेन है। इसी तरह तमाम ऑर्गेनेलीज ए बी सी डी ई एफ जितने भी हैं एक प्लांट सेल में तमाम की तमाम डबल मेम्ब्रेन हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, ये आपके सामने एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें भी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लेकिन ये सेल इस प्लांट सेल के मुकाबले में लेस कॉम्प्लेक्स है और इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो सिंगली मेम्ब्रेन है। इनमें प्लांट सेल की तरह डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें डबल मेम्ब्रेन ना हो, सिंगल मेम्ब्रेन्स के ऑर्गेनेलिस पाए जाएं, वो प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। प्रो मीन बिफोर और कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। और इसमें यानी बैक्टीरियल सेल में कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जबकि दूसरी तरफ यूकैरियोट सेल्स हैं। यूकैरियोट का मतलब कि ऐसे सेल्स जिनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा था। और इसके अलावा इनमें न्यूक्लियस भी, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक अ ब्रेन। जैसे कि इस सेल में देख सकते हैं आप, इस प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसा कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन काम करता है, यानी एक सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है और इनमें सिंगल सेल के ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हैं, और दूसरा यूकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियस भी मौजूद है और ऑर्गेनेलिस भी डबली मेम्ब्रेन है। इसकी मिसाल आपके पास है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल सेल है और ये प्लांट सेल है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि 5 किंगडम्स में से किस किस किंगडम में प्रोकैरियोट्स एनिमल्स प्रेजेंट, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और किस में यूकैरियोट्स प्रेजेंट है। थर्ड जो बेस थी 5 किंगडम थी वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि सेल अपने लिए न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं। क्या उनके पास कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म है अपनी फूड जनरेट करने का, या वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स और एक हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब सेल्फ सफिशिएंट, जो खुद ब खुद काम करते हो, और हेटेरो का मतलब जिसमें सेल्फ सफिशिएंट मैकेनिज्म एब्सेंट हो। तो ऐसे सेल्स जिनमें अपनी फूड खुद प्रिपेयर करने का मैकेनिज्म मौजूद हो, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और ऐसे सेल्स में की क्या इसमें निशानी है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और ऐसे सेल्स जो अपनी खुराक, अपना फूड खुद प्रिपेयर ना कर सकते हों, हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और ऐसे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। यहाँ आपके सामने एक प्लांट सेल है जो आपने पहले भी देखा था। इसका ये एक ऑर्गेनेली है जिसको हमने जूम करके दिखाया है, ये एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट में कैपेसिटी है कि वो अपने लिए फूड जनरेट कर सके, जिसकी वजह से प्लांट्स में लीव्स का कलर ग्रीन होता है। तो ऐसे सेल्स या ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इसको समझने के लिए आपने ग्रेड 4 में ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ का कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिज्म लेवल पे पढ़ा होगा। यानी प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, और ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। बिल्कुल सेल्स भी इसी तरह से होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं कि आपने आज क्या पढ़ा था। आपने देखा था कि 5 किंगडम सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए 3 बेसिस थी, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस थी। सबसे पहले थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन,
जिसमें दो कैटेगरीज थी हमारे पास, यानी कि एक सेल या तो बहुत सिमिलर हो सकता है या फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिमिलर कैटेगरी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें बैक्टीरिया था, और कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में मल्टीसेलुलर थे जिसमें एनिमल्स थे शामिल, ह्यूमन थे एंड सो ऑन। दूसरी बेस जो 5 किंगडम सिस्टम की थी वो थी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, के ऑर्गेनिजम्स का सेल स्ट्रक्चर किस तरह का है, किस हद तक कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी दो कैटेगरीज थी, एक प्रोकैरियोट की और एक यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, न्यूक्लियस मीन्स सेल का ब्रेन, और दूसरी कैटेगरी में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। यूकैरियोट्स में सिंगल सेल के ऑर्गेनेलिस थे, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिंगल सेल के ऑर्गेनेलिस थे, जबकि यूकैरियोट्स में डबली मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस थे। थर्ड बेस 5 किंगडम सिस्टम की थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो तरह के हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो जो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स या सेल्स जो अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हमारे लेक्चर यहाँ पे आज हम अपना एंड करते हैं। अब आपका टाइम शुरू होता है। आपने क्या करना है कि आपने अपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझा है। ये आपको वर्कशीट आपकी टीचर प्रोवाइड करेंगी। आपने इस वर्कशीट को नेक्स्ट 5 मिनट में सॉल्व करके अपने टीचर को रिटर्न करना है। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क के लिए ये सिर्फ एक ही सवाल आपको दिया गया है, आपने इसको समझना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज टीचर आपको नेक्स्ट डे इसमें हेल्प आउट करेंगी, गाइड करेंगी। क्वेश्चन है, इफ़ यू आर टू क्लासीफाई एन एंट, अ रोज प्लांट एंड अ मशरूम, विच फीचर्स विल यू कंसिडर। यानी कि अगर आपके पास एंट है, एक चींटी है, एक गुलाब का पौधा है और एक मशरूम है। मशरूम मतलब वो जो आपने देखी होगी अक्सर बरसात के मौसम में, इस तरह का एक स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जिसे मशरूम कहा जाता है। तो आप इनको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, इन क्लासिफिकेशन के लिए कि वो कौन से फीचर हैं जो आप अपने सामने रखेंगे और इनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे। आपने अपने लिए क्लासिफिकेशन की बनानी है 5 किंगडम्स के क्लासिफिकेशन को देखते हुए, और नेक्स्ट डे अपने टीचर को चेक करवाना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ कि हमारी नेक्स्ट क्लास क्या होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 3 किंगडम्स 5 किंगडम सिस्टम के, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इन किंगडम्स के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे इनके फीचर्स और इनमें ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।